20 दिसंबर 1968 को हाई स्कूल की छात्रा लू जेनसन और डेविड फैराडे ने अपनी पहली डेट पर जाने का फैसला किया। दोनों लोग जब हरमन रोड पहुँचे, हरमन लेक रोड जो थी वहाँ के प्रेमियों के लिए एक प्रसिद्ध गली थी। जब दोनों वहाँ पहुँचे तो वहाँ डेविड ने अपनी कार को पार्क किया। रात के उस टाइम लगभग 11:15 बज रहे थे। तभी एक अज्ञात हमलावर आता है जो डेविड और जेनसन दोनों को गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है। डेविड जो थे उन्होंने अपना सर बाहर निकाला और जैसे ही निकाला हमलावर ने उसके सर पर गोली मार दी। वहीं पे जेनसन, उन्होंने कार से बाहर निकलने का फैसला किया और भागने की कोशिश की। जैसे ही जेनसन भागने लगी, हमलावर ने 5 गोलियां जेनसन की पीठ पर दाग दी। बाद में कुछ जा रहे वहाँ से वाहनों ने उन दोनों के शवों को देखा। इसकी सूचना वहाँ की पुलिस को दी। पुलिस ने जो है काफ़ी तहकीकात की, काफ़ी एविडेंस बटोरे। तो 4 जुलाई 1969 की रात को फेरिन और माइकल दोनों ने एक साथ समय बिताने का फैसला किया। वो दोनों ब्लू रॉक पार्क गए, जो वहाँ का फेमस पार्क था। आधी रात के करीब पार्किंग में एक कार फेरिन की कार के बगल आके खड़ी हुई, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से चली गई और ठीक 10 मिनट के बाद कार वापस फेरिन की कार के पीछे आके खड़ी हो गई और उसने जो है तेज़ रोशनी जो है कार के ऊपर डाली। कार की जो हेडलाइट थी उसको ऑन किया और हत्यारे ने पिस्टल निकाली और दोनों को गोली मार दी और हत्यारा वहाँ से भाग गया। लेकिन इससे पहले हत्यारे ने कुछ ऐसा काम किया था कि जो काफ़ी चौंकाने वाला था। हत्यारे ने वहाँ की पुलिस विभाग में एक खौफनाक कॉल किया था, जिसमें उसने दोनों हत्याओं की जिम्मेदारी ली थी कि मैं ही ये हत्याएं करने वाला हूँ। 27 सितंबर 1969 की दोपहर को ब्रायन और शेपर्ड बेरिसा झील के किनारे एक कंबल पर आराम कर रहे थे। तभी कुछ अलग सी अजीब सी पोशाक पहने हुए एक आदमी आता है। उसने दोनों से कहा कि वो एक फरार अपराधी है, उसे मेक्सिको जाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। इतना कहते ही उसने एक कपड़े से दोनों को बांध दिया। कपड़ा हो सकता है वो अपने साथ लाया हो। पहले ढीला बांधा, बाद में उसने दोनों को कस के बांध दिया। अब बांधने के बाद उसने हत्यारे ने एक लंबा सा चाकू निकाला और हार्डनेल को 6 बार से और शेपर्ड को 10 बार से मार डाला। फिर वो कार के पास आया और कार के दरवाजे पे लिख गया 27 सितंबर 69 6:30 चाकू से। क्योंकि उसने ये हत्याएं, आइए जानते हैं। ये तो केवल चंद केस है, ना जाने कितनी हत्याएं ये हत्यारा कर चुका है। जब पुलिस के सामने ये केस आया तो पुलिस और एफबीआई के साथ साथ कई एजेंसियां इस हत्यारे को पकड़ने में जुट गईं। न जाने कितने प्रयास किए गए, कितने सुराग इकट्ठा किए गए, यहाँ तक कि सुराग भी अब ख़त्म हो गए थे, लेकिन एजेंसियों के हाथ कुछ लग ही नहीं रहा था और केस ठंडा पड़ गया। न जाने कितने सालों तक अनेक संदिग्धों पर विचार किया गया, लेकिन सबूत ही नहीं मिला। तो बता दें कि हत्यारे ने 21 पत्र पुलिस को भेजे थे, जिसमें उसने पुलिस को ताना मारा था, बीच बीच में धमकियां भी दी थी। साथ ही इन पत्रों में 4 गुप्त संकेत थे, 4 ऐसे संकेत थे जो कि कोड के रूप में दिए थे, जिनमें से पुलिस और एफबीआई जो है 2 का ही समाधान कर पाई थी। इन पत्रों की जांच के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि बाद में जो है डीएनए टेक्नोलॉजी चंद सालों के बाद आई थी, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जिसमें ये पुलिस को जो पत्र भेजा था, जितनी चीज़ें इसने की थी, जो सुराग थे, सारी चीज़ों को डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो है दिया गया। लिफाफों की जांच हुई, पत्रों की जांच हुई, जो धमकियों वाले पत्र थे, और हत्यारे की पहचान की गई।
इसे दुनिया जोडिएक किलर के नाम से जानती है। ये एक सीरियल किलर है जो कि कपल्स को अपना